रहमान रहीम। मैं हूँ फरजाना राजा अपने चैनल फरजाना राजा ऑफिशियल के साथ ख़वातीन के इशू एक और अहम इशू पे आपसे बात करने के लिए। आप सब जानते हैं कि ख़वातीन के इश्यूज मेरे दिल के बहुत करीब हैं और मैंने पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए अपनी हम्बल कैपेसिटी में जो कुछ भी हो सकता था मैंने करने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं फ़ख्र से अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कह सकती हूँ कि पाकिस्तान की करोड़ों ख़वातीन के लिए मैंने जो है वो अ, बहुत अहम किरदार अदा किया उनको फाइनेंशियली, सोशली इंडिपेंडेंट करने के लिए। मैं आज ख़वातीन की पार्लियामेंट में जो नुमाइंदगी है, उसके मामले पे बात करने की कोशिश इसलिए करना चाह रही हूँ कि आए दिन ऐसे वाक़यात देखने को मिल रहे हैं, जिसमें ख़वातीन की जो है वो बेइज़्ज़ती की जाती है, उनके खिलाफ मुकदमात बनाए जाते हैं, उनको जेलों में घसीटा जाता है। झूठे मुकदमात की मैं बात कर रही हूँ, जिसमें उन ख़वातीन को के जायदाद छीनने के लिए अगर उनके शौहर का इंतकाल हो जाता है, तो पूरा ख़ानदान जो ससुराल है, वो उनकी जायदाद छीनने की कोशिश करता है। अगर ख़ातून जो हैं वो या लड़की अपने घर में पसंद नहीं है, उनके ख़यालात और उनके सोच से अगर माँ-बाप, बहन-भाई या अगर वो ससुराल में है तो उनके ससुराल वाले उनके ख़यालात से एग्री नहीं करते, तो वो उनके ऊपर झूठे इल्ज़ामात लगा के उनको जेलों में डाल देते हैं। क्योंकि मुझे याद है कि मैं जब जेलों के बहुत से विज़िट किया करती थी ख़वातीन को मिलने के लिए, तो मैं देखती थी कि उन ख़वातीन से मैं पूछती थी कि आपके क्या मसाइल हैं और आप यहाँ पे क्यों हैं? तो वो इसी तरह के मसाइल जो मैंने बताया आपको। उसमें सबसे बड़ा मसला गाँव देहात की औरतों का कि जैसे कि 2 ग्रुप आपस में लड़ पड़े, उनका झगड़ा हो गया। तो वो 2 ग्रुप जो हैं वो लड़ रहे हैं, लेकिन उसमें पूरे ख़ानदान को नॉमिनेट करवा दिया गया एफआईआर या पर्चा कटवाते हुए। अब ये जो ख़वातीन को तशद्दुद का निशाना बनाना, वली की रस्म का निशाना बनाना, उनका रेप होना, यानी कि बहुत से मामलात हैं। क्या ख़वातीन की पार्लियामेंट में एक बड़े पैमाने के ऊपर जो नुमाइंदगी है वो इस मसले को हल कर पाई है? और अगर बहुत बड़े हद तक नहीं मसले को हल कर पाई है, तो क्या उसकी कोई ख़ास वजूहात हैं? मैं सिर्फ़ ये शेयर करने के लिए और उस पे आपसे के सामने कुछ अपने ख़यालात का इज़हार करना चाहती हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं इसका बैकग्राउंड आपको याद करा दूँ। आप सबको याद होगा कि ख़वातीन की जो रिप्रेज़ेंटेशन है पार्लियामेंट के अंदर, वो जब जनरल मुशर्रफ साहब प्रेज़िडेंट थे, उस वक़्त इसको इंट्रोड्यूस कराया गया था। तो उस वक़्त इंट्रोडक्शन जब इसका हुआ और पार्लियामेंट में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद ने इसका साथ देने का ऐलान कर दिया। उस वक़्त मैं स्पोक्स पर्सन भी थी और मीडिया में भी बहुत से सवालात और वर्ल्ड वाइड भी और लोकली भी ये सवाल पूछे जा रहे थे कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जनरल मुशर्रफ के साथ कोई डील बना ली है। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का मुझे याद है बीबी शहीद ने साफ अपने तमाम स्पोक्स पर्सन को, जिसमें मैं भी थी, हमें कहा कि आप मीडिया के ज़रिए ये बात बावर कराइए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दरीना ख्वाहिश, उसकी पॉलिसी का हिस्सा वुमेन एम्पावरमेंट है। ख़वातीन को अपने पैरों पे खड़ा करना है। ख़वातीन की आवाज़ को बहुत आगे तक पहुँचाना है। तो ये हमारा मंशूर का भी हिस्सा है, तो इसकी सपोर्ट हम ज़रूर करेंगे। हम ये नहीं देख रहे हैं कि किसने ये काम किया है। हम ये देख रहे हैं कि वो क्या काम कर रहा है। तो हमें उसको ऐसे ही सपोर्ट करना है कि वो अम, हमारे ही मंशूर और हमारे ही मकसद को अगर वो पाया तकमील तक पहुँचाना चाहते हैं जनरल मुशर्रफ, तो हम कैसे उनको इनकार करें? और अगर हम इनकार करेंगे तो इसका मतलब है कि हम इस पे एक झूठी सियासत कर रहे हैं। हमारा मकसद अवाम की खिदमत नहीं है। तो ये जस्टिफाइएबल नहीं था। और दूसरी बात उनसे ये पूछा गया कि तो फिर अगर आप अपने दौर में भी तो 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रही हैं, तो आपने ये क्यों नहीं जो है वो वुमेन रिज़र्व सीट्स लेके आईं? तो ये एक बहुत ही एक लॉजिकल जवाब था कि इसके लिए जो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए थी और सेनेट में स्पेशली मेजॉरिटी चाहिए थी, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास उस वक़्त कभी भी नहीं रही और मेरे ख़्याल में हर सियासी जमात का भी यही जवाब होना चाहिए, सिवाय 1 और 2 के जिनके पास 2/3 मेजॉरिटी थी। तो उसपे जो है तो इस बात को सपोर्ट किया गया और इस तरह से ख़वातीन की रिप्रेज़ेंटेशन का सिलसिला शुरू हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस रिप्रेज़ेंटेशन के बाद क्या ख़वातीन की ज़िंदगी में बड़े पैमाने पे कोई तब्दीली आई है? मैं बात कर रही हूँ उन ख़वातीन की जो कि गाँव, देहातों और छोटे शहरों, दूर-दराज़ के इलाकों, सूबों में बसती हैं। मैं उन ख़वातीन की बात नहीं कर रही जो कि कराची, इस्लामाबाद
लाहौर शहर में रहती हैं। यकीनन उनको तालीम की सहूलतें, उनको एक्सपोज़र ज़्यादा है थ्रू मीडिया और सोशल मीडिया एज़ कम्पेयर टू ये जो 70% ख़वातीन जिनकी मैं बात कर रही हूँ। तो ख़वातीन के अगर खुल के बड़े पैमाने में पार्लियामेंट में पूरे पाकिस्तान की ख़वातीन की आवाज़ अगर नहीं बन सक रही हैं, तो उसकी क्या वजूहात हैं? उसकी वजूहात ख़वातीन का पे जो उनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनकी डोमिनेशन है उन ख़वातीन के ऊपर। वो ख़वातीन अपनी पार्टी जो पॉलिटिकल लाइन है, उससे अक्रॉस द लाइन नहीं बात कर सकती। मैं सारी ख़वातीन की यहाँ बात नहीं कर रही, यहाँ पर कुछ ख़वातीन हैं जो कि क्रॉस द बॉर्डर जिसको कहेंगे क्रॉस द लाइन, पॉलिटिकल लाइन, वो लोग आपस में मिलके वन पॉइंट एजेंडा पे बैठ के बात भी करते हैं और आवाज़ भी उठाते हैं। और मुझे याद है किस तरह का एक फोरम जो है वो स्पीकर साहिबा ने उस वक़्त की जो स्पीकर साहिबा थी उन्होंने भी बनाया था, डॉक्टर फ़हमीदा मिर्ज़ा साहिबा ने उस फोरम के वुमेन कॉकस बनाया था, जिसमें तमाम पार्टियों की ख़वातीन जो हैं, जो पार्लियामेंट के अंदर थी, वो वुमेन इश्यूज़ के ऊपर अगठी थी। लेकिन ये सारे कॉकस बनने से, विमेन पार्लियामेंटेरियन का बड़ी तादाद में मौजूद होने से भी कोई ख़ास फ़र्क पड़ा है पाकिस्तानी औरतों की ज़िंदगी में? इसके जवाब में एक और बात मैं आपसे कहूँगी कि ये सिर्फ़ पाकिस्तान की बात नहीं है, साउथ एशिया पूरे में आप देखिए, इंडिया में पाकिस्तान ख़वातीन की सॉरी जो रिप्रेज़ेंटेशन है, वो पाकिस्तानी ख़वातीन से ज़्यादा है। स्वीडन में, रवांडा में, मैंने उस दिन भी बहुत से मुल्कों के नाम लिए थे, ख़वातीन की रिप्रेज़ेंटेशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन उन ख़वातीन की रिप्रेज़ेंटेशन ज़्यादा है लेकिन उनको बैकिंग, उनके सिस्टम्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं। मैं इंडिया की बात नहीं कर रही, मैं यूरोपियन कंट्रीज़ की बात कर रही हूँ। लेकिन इंडिया, पाकिस्तान या जो साउथ एशिया में जो सबसे बड़े इश्यूज़ हैं विमेन पॉलिटिशियंस या विमेन पार्लियामेंटेरियंस को पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो उनको कंट्रोल करती हैं, उनकी थिंकिंग को अगर वो किसी मज़हबी जमात से ताल्लुक़ रखने वाली पार्टी से ताल्लुक़ है ख़वातीन का, तो वो अपनी पार्टी की ही लाइन लेंगी। वो नहीं देखेंगी कि ख़वातीन के राइट्स पे हमें क्या बात करनी है। उनकी पार्टी जिस तरह की मंशूर रखती है या सपोर्ट करना चाहती है, वो उसको सपोर्ट करेंगी। लेकिन बेसिक ख़वातीन जो बेसिक कवानीन जो हैं ख़वातीन के लिए, उनकी इम्प्लीमेंटेशन और एनफोर्समेंट को यकीनी बनाने के लिए इन ख़वातीन ने क्या किरदार अदा किया है? यकीनन ये जवाब जो है वो पाकिस्तानी अवाम को और इंडियन अवाम को और जो दूसरे साउथ एशिया के मुल्क ममालिक हैं, उनको अपनी ख़वातीन पार्लियामेंटेरियन से जो ख़वातीन हैं, उनसे ज़रूर लेना चाहिए। क्योंकि ख़वातीन की वहाँ पर सिर्फ़ एक डिबेटिंग क्लब नेशनल असेंबलीज़ या जो प्रोविंशियल असेंबलीज़ हैं, उनको नहीं होना चाहिए। इनको डिबेटिंग क्लब से बियॉन्ड होना चाहिए और वहाँ पर भी अगर वो पॉलिटिकल पार्टीज़ इसको हटाओ, उसको लगाओ मुझे ले आओ मुझे क्यों निकाला, अगर इसी के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस रहेगा तो फिर जो आम लोग हैं, चाहे वो मर्द हों या ख़वातीन हों या बच्चे हों, उनके हकूक़ के ऊपर बात नहीं की जा सकती है। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि इस टॉपिक पे मैं ज़रूर बात करूँ कि ख़वातीन को कहा जाता है कि वो रिज़र्व सीट पे भी क्यों आएँ, उनको नेशनल असेंबली में या प्रोविंशियल असेंबलीज़ में डायरेक्ट इलेक्शन लड़के आना चाहिए। लेकिन ख़वातीन के लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज़, टेक्निकल सपोर्ट, टेक्निकल रिसोर्सेज़ जिस तरह से मर्द हज़रात को फाइनेंसर्स अवेलेबल होते हैं, ख़वातीन को उस तरह से अवेलेबल नहीं होते और ख़वातीन जनरल इलेक्शन में सिर्फ़ वही लड़के आती हैं जिनका एक फ्यूडल पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, जिनके मर्द ऑलरेडी पॉलिटिकल सीट्स पे हैं और वो अगर किसी वजह से उनके ऊपर केसेस हैं या दुश्मनियाँ हैं या कोई और मामलात हैं, तो वो अपनी ख़वातीन का सिर्फ़ नाम ही आगे डाल देते हैं, बाकी सारा काम उनके कारिंदे कर लेते हैं, तो वो ख़वातीन पार्लियामेंट में आ जाती हैं। लेकिन उन ख़वातीन को आम ख़वातीन के जो इश्यूज़ होते हैं, उनसे कोई आगाही नहीं होती है और ना ही उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर उन ख़वातीन के इश्यूज़ और कवानीन और जो प्रैक्टिसेज़ हैं, इंटरनेशनल प्रैक्टिसेज़ हैं, उसके बारे में भी कोई इल्म नहीं होता और ये बात मैं बेनज़ीर भुट्टो शाही साहिबा से बहुत दफ़ा मैंने उनको ऐसे ही डिस्कस किया कि इस चीज़ के लिए आपकी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है वो बड़ा कदम लेना चाहिए कि जो जनरल इलेक्शंस में ख़वातीन हैं उनको सपोर्ट किया जाए, ज़्यादा उनको टिकट दिया जाए। लेकिन हमेशा से उनकी भी ये हमेशा से ख्वाहिश रही है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ जब मैदान के अंदर उतरती हैं तो उनको विनिंग सीट्स चाहिए होती हैं टू मेक द गवर्नमेंट टू ब्रिंग अ चेंज और अगर वो विनिंग सीट्स ना हों तो वो इश्यूज़ हैं। इसलिए एक माशरे के अंदर एक सिस्टम में
इस तरह से इनबिल्ट चीज़ों को करना होगा ताकि ख़वातीन ऑटोमैटिकली बात कर सकती हों। आप मुझे बताएँ कि कितनी ख़वातीन हैं एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ के कि जो जनरल जो इलेक्शंस हैं या अ, उनमें डायरेक्टली दूर-दराज़ के इलाकों में खड़े होके वहाँ से इलेक्ट होके आ सकती हैं। तो ये बहुत कम है, मतलब मैं ये कहूँगी कि ना होने के बराबर है। कोई एक आध एग्ज़ाम्पल मुझे भी याद है, वो हैं। लेकिन मैं आम ख़ातून की बात कर रही हूँ। मैं ख़ास ख़वातीन की जिनके ख़ानदान और उनकी फ़ैमिलीज़ दहाइयों से इलेक्शंस जीतते आ रहे हैं और वो विनेबल्स हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही। तो आम ख़वातीन को जब तक ये मौका नहीं मिलेगा ग्राउंड लेवल से आप समझ लें कि जो बल्दियाती इलेक्शंस होते हैं, वहाँ से फिर प्रोविंशियल इलेक्शंस हैं, फिर नेशनल इलेक्शंस हैं। ये प्रोसेस जब तक ख़वातीन को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा और सियासी जमातें उनको मौका नहीं देंगी, तो यकीनन जो आम ख़वातीन हैं, जिनके मसाइल हैं, उनको वो बहुत अहम और जो ख़ास ख़वातीन हैं, वो शायद समझ ना सकें और उनके मसाइल हल ना हो सकें। और यही वजह आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान में और इंडिया में और साउथ एशिया में जहाँ-जहाँ भी ख़वातीन के मसाइल ज़्यादा हैं, वहाँ पर आम ख़वातीन की जो रिप्रेज़ेंटेशन है, उनकी अपने मोहल्ले से, उनके अपने गाँव से, उनके अपने शहर से, वो बहुत कम है। तो इस चीज़ को उजागर करने की ज़रूरत है। आप लोग शऊर रखते हैं और मैं समझती हूँ कि साउथ एशिया के खित्ते में सियासी शऊर जो है, वो बहुत बड़े पैमाने पे पाया जाता है। तो उस सियासी शऊर को इस्तेमाल करते हुए आप इस तरह की आवाज़ अपने हर फ़ोरम के ऊपर जिस जिस भी आप सियासी जमात में हैं, उस फ़ोरम पे उठाइए और ख़वातीन को आप सपोर्ट करिए, ना सिर्फ़ कि अपना उन लोगों को आप आगे लेके आएँ, जो कि किसी न किसी तरीके से आप उनको कम्पेंसेट करना चाहते हैं। तो बजाय कम्पेंसेशन के वो ख़वातीन जिनको ना सिर्फ़ लोकल सतह के ऊपर अवेयरनेस हासिल हो ख़वातीन के मसाइल की, बल्कि उनको हल करने के लिए उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग और उनकी कैपेबिलिटी को एनहांस करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को उनकी ट्रेनिंग करनी चाहिए, उनको इंटरनेशनल एक्सपोज़र्स देने चाहिए। और मुझे याद है कि आज भी पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो ख़वातीन हैं, उनकी ट्रेनिंग के लिए मुख्तलिफ़ इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, जो कि इस तरह के तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद करते हैं उन मुल्कों के दौरान। और मैंने खुद भी बहुत से अटेंड किए हैं और मैं यूनाइटेड नेशंस के साथ जब मैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में और रिसर्च प्रोग्राम्स में शामिल थी, तो वहाँ पर भी मैं देख रही थी कि ख़वातीन की पॉलिटिकल कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए बहुत बड़े पैमाने पर काम किया जाता है। तो ये पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए, साउथ एशिया की ख़वातीन के लिए एक अहम पैगाम है कि आप अपने इलाके और मोहल्ले में जिस जिस कैपेसिटी में आप किसी भी सियासी जमात के साथ जुड़े हुए हैं, आप उनके उन प्लेटफ़ॉर्म्स पे ये आवाज़ उठाइए। तो ये इस पे मैं मज़ीद प्रोग्राम्स भी करूँगी, इस पे मज़ीद लोगों के साथ टॉक भी करूँगी और इंशाअल्लाह ताला हम इस टॉपिक पे मज़ीद डिवेल करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की राय इसमें शामिल हो सके। आप कमेंट्स कर सकते हैं मेरे इस प्रोग्राम के बारे में और मैं आपसे अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह आपसे मिलूँगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। खुदा हाफ़िज़।